में से किसी के पास गीत है कोई ईश्वर भक्ति का? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ईश्वर भक्ति का गीत है किसी के पास? हाँ, उससे भी कोई अच्छा हो तो और बढ़िया है। चलिए उसी को शुरू करते हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। यशपाल जी अपना माइक बंद कर लीजिए। यशपाल जी माइक बंद कर लीजिए अपना। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की। कुछ भी ना ईश आराधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व ज्ञाता, ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व ज्ञाता। कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। हम सभी ने मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि वह ईश्वर हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र में हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि परमेश्वर
हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर के चले, वेद मार्ग की ओर लेकर के चले। और मंत्र में भी हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ूं। यह श्रेय मार्ग ही हम सबके कल्याण का मार्ग है, हम सबके मुक्ति का मार्ग है। उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उस परमपिता परमात्मा से ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या प्राप्त करने के लिए हम प्रतिदिन प्रातः और सायं संध्या करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं। प्रातः जो जो हम प्रतिज्ञाएं लेते हैं, जो जो हम संकल्प लेते हैं, शाम की संध्या में उन्हीं संकल्पों को, उन्हीं प्रतिज्ञाओं का हम निरीक्षण परीक्षण करते हैं। कितनी कितनी प्रतिज्ञाएं हमने पूरी की, कौन कौन से आज के जीवन में हमने श्रेष्ठ कार्य किए, कितने कार्य मैंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए किए, समाज राष्ट्र के लिए मैंने क्या किया, मनुष्य मात्र के लिए मैंने क्या किया। पुनः फिर संकल्प लेंगे, पुनः फिर संकल्प लेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर आत्मनिरीक्षण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे। इस प्रकार जब हम प्रतिदिन एक एक दिन में 2-2 बार संकल्प लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, हम किसी से द्वेष भाव ना रखें, हम किसी से वैर ना रखें, प्रातः सायं नित्य प्रतिदिन जब हम इस प्रकार का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तब हमारा उत्थान धीरे धीरे होने लगता है। और यदि केवल हम इसको एक रूढ़ी बना देते हैं, एक परंपरा बना देते हैं और मंत्र पाठ करके हम इतिश्री कर लेते हैं, तब उतना हमको लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए संध्या की सार्थकता तभी है जब प्रतिदिन नित्य निरंतर एक एक पाठ का, एक एक मंत्र का हम यथार्थ चिंतन करते रहें। जो मंत्र कह रहा है वह मेरे व्यवहार में आया या नहीं। गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर के चले, तो हम देखें कि हम कितना बढ़ पाए, श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ पाए हैं या नहीं बढ़ पाए हैं। क्या हमने किसी दूसरे को भी प्रेरित किया श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ने की ओर, या हम स्वयं ही बढ़े जा रहे हैं, हम ही ईश्वर से प्रार्थना किए जा रहे हैं, अपने ही कल्याण के, अपने ही स्वार्थ की प्रार्थना किए जा रहे हैं। क्या किसी का सहयोग, सहायता हम भी कर पा रहे हैं? इसके लिए हम नित्य प्रतिदिन संध्या करते हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपनी मन बुद्धि की पवित्रता के लिए। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का हम पाठ करते हैं और गायत्री मंत्र से हम शिखा बंधन करते हैं, शिखा में गांठ लगा लेते हैं। ये शिखा बंधन इसलिए किया जाता है ताकि संध्या के समय जब हम व्यवस्थित होकर, एकाग्रचित होकर बैठेंगे, वायु आदि के वेग से यदि बाल उड़ेंगे, शिखा लंबी हो जाती है तो चेहरे पर आएंगे, शरीर के इधर उधर जब बाल टकराएंगे तो ध्यान हमारा भंग होगा। इसलिए शिखा को बांध लेते हैं ग्रंथि लगाकर। अगले मंत्र में, शन्नो देवी मंत्र में संध्या की रहस्य, संध्या क्यों, उसका अर्थ बतलाया गया है कि संध्या हमें क्यों करनी चाहिए। हम सबको चाहिए, समस्त संसार के ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि हम सब चाहते हैं, ऐश्वर्य हम सब चाहते हैं। इन ऐश्वर्यों का स्रोत क्या है? ऐश्वर्यों का स्रोत वह परमपिता परमात्मा, इसलिए उस ईश्वर से हमें जुड़ना है। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, और जब इस शरीर को हम त्याग देंगे तो शरीर को त्यागने के बाद परम सुख को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। यही हमारा अभीष्ट और यही हमारी इति अर्थात पूर्णानंद अभीष्ट जो अभ्युदय है हमारा, जो इस जीवन में हमें उत्थान करना है, और निश्रेयस जो नितांत आवश्यक है, अर्थात मुख्य लक्ष्य तो हमारा सबका मोक्ष ही है। उसी के लिए शरीर मिला है। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बलवान रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करना है, प्राकृतिक पदार्थों का उपभोग करना है। लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यागपूर्वक उपभोग करेंगे। ऐसा ना हो कि हम इन पदार्थों में ही लिप्त होकर रह जाएं और हमारा मुख्य लक्ष्य छूट जाए। दो प्रकार के मनुष्य हैं,
एक मनुष्य वे जो जीवित रहने के लिए भोजन खाते हैं, अर्थात प्राकृतिक पदार्थों का, प्रकृति के पदार्थों का त्याग पूर्वक उपभोग करते हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, वेद की आज्ञा के अनुसार, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करते हैं। और दूसरे मनुष्य जो जीते ही खाने के लिए हैं, अर्थात उनका ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, पाश्चात्य लोगों की जो विचारधारा है, खाओ पियो मौज करो, बस वो जीते ही इसलिए हैं ना। हमारा जीवन तो त्याग के लिए है, हमारा जीवन तो तप के लिए है, तब उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ पाते हैं, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुदृढ़ रहता है, बलवान रहता है, निरोग रहता है। इस शरीर का हम बार बार निरीक्षण परीक्षण करते हैं, प्रातः साय दो समय हम इस शरीर का निरीक्षण परीक्षण, किसी मेरी इंद्री में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं आ गया, किसी भी कारण से, विद्या के कारण, सौंदर्य के कारण, धन के कारण, प्रसिद्धि के कारण कहीं अहंकार भाव तो उत्पन्न नहीं हो गए हैं। उन सब का साथ साथ हम मार्जन करते रहते हैं, स्वच्छता करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। अगमर्षण के मंत्रों में परमपिता परमात्मा की शक्ति का हम अवलोकन करते हैं। उस ईश्वर ने ही अपने अनंत वेद ज्ञान के द्वारा इस कार्य रूप जगत को उत्पन्न किया है। अपने स्वयं के सामर्थ्य से समस्त लोकों का निर्माण किया। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, इस तीनों लोकों में जितने भी पदार्थ हैं वो सब ईश्वर के बनाए, ईश्वर के टिकाए, ईश्वर के ही धारण किए हुए हैं। मेरी अपनी जो शारीरिक शक्ति है वह सब ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर से ही मुझे सबकी ये शक्तियाँ, बोलने की वाणी, देखने के लिए ये चक्षु के गोलक, ये इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब ईश्वर से ही तो प्राप्त हुई हैं। फिर मेरा अपना अहंकार क्यों? और इस अहंकार से फिर मैं बच जाता हूँ, और अहंकार के वशीभूत होकर पाप कर्म करने से भी मैं बच जाता हूँ। इसके पश्चात पुनः अपने संकल्प का हम दोहराते हैं। जो प्रथम संकल्प लिया शन्नो देवी मंत्र के द्वारा, और फिर हम चलते हैं मनसा परिक्रमा के मंत्रों में, ईश्वर की शक्ति का, ईश्वर की उपस्थिति का, ईश्वर की सार्वभौमिकता का, ईश्वर की सर्वव्यापकता का हम निरीक्षण करते हैं। जिस जिस दिशा में भी हम मन को ले जा करके देखते हैं, परमपिता परमेश्वर उसी दिशा में मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही विद्यमान रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ईश्वर ना है। जिस ओर भी मेरी दृष्टि जाती है उसी ओर वह परम पिता परमात्मा, परम दयालु, परम कृपालु, परम सामर्थ्यवान, हर प्रकार की शक्तियों से, हर प्रकार के सामर्थ्य से मेरी रक्षा करता ही नजर आता है। पूर्व की दिशा में अग्नि के रूप में अनंत ज्ञान लिए हुए परमात्मा मुझे अनंत ज्ञान देने के लिए तत्पर है। मैं ईश्वर से जुड़ूं और उसके ज्ञान को प्राप्त करूं। दक्षिण दिशा में इंद्र संसार के समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी, बल बुद्धि विद्या भी ऐश्वर्य में ही आते हैं, उत्तम स्वास्थ्य भी ऐश्वर्य में ही आता है। ऐश्वर्य में केवल धन संपत्ति, ये वैभव नहीं, जो हमारी विद्या है ये भी मेरा एक ऐश्वर्य है, जो मेरी सहन शक्ति है वह भी मेरा एक ऐश्वर्य है, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, यह भी मेरा एक ऐश्वर्य है। और ये सब ऐश्वर्य ईश्वर से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी वही है, वही इंद्र है। संसार के समस्त ऐश्वर्य हमें उसी से प्राप्त होते हैं। हम उस इंद्र से जुड़ें, ऐश्वर्यशाली ईश्वर से जुड़ें, तो हमें ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी, निश्चित है। और वही हमारा संकल्प भी है कि संसार के समस्त ऐश्वर्यों की हम प्राप्ति चाहते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर हमारी रक्षा करता रहेगा। पश्चिम दिशा में सोम के रूप में वह ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। समस्त संसार की रचना करके अत्यंत शांत सरल स्वभाव, हम भी अपना ऐसा ही स्वभाव बनाएं। हमारे पास कितनी विद्या हो, कितना धन हो, कितना पद प्रतिष्ठा हो, उसका अहंकार भाव ना उत्पन्न होने पाए हमारे मन मस्तिष्क में। इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा प्रत्येक दिशा में हमारी सतत रक्षा करता रहता है। कहीं इंद्र के रूप में, अग्नि के रूप में, सोम के रूप में, वरुण के रूप में, समस्त प्रकार से वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है।
आइए अब नीचे की दिशा की ओर हम देखते हैं। 4 दिशाओं का हमने निरीक्षण परीक्षण किया। पूर्व की दिशा, दक्षिण की दिशा, पश्चिम की दिशा, उत्तर की दिशा। अब नीचे की दिशा में देखते हैं वह ईश्वर किस प्रकार हमारी रक्षा करता है। नीचे की दिशा को ध्रुवा कहते हैं, नीचे की दिशा। आइए मंत्र का अवलोकन करते हैं। ओम ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ओम सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा का निज और सर्वोत्तम नाम। इसी एक ओम नाम से ईश्वर के समस्त नामों का ग्रहण हो जाता है। वह ओम सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर ध्रुवा नीचे की दिशा में, दिक दिशा में विष्णु अधिपति, विष्णु के रूप में इस नीचे की दिशा का अधिपति स्वामी बनकर विद्यमान है। विष्णु कहते हैं जो सर्वव्यापक है, जो समस्त संसार में व्याप्त है, उसका नाम विष्णु है। ध्रुवा दिशा का स्वामी विष्णु है। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वह पूर्व दिशा में नहीं है। पूर्व की दिशा का जो स्वामी अग्नि है, उसका तात्पर्य यह है नहीं कि वह ध्रुवा दिशा में नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, भिन्न भिन्न नामों से हम उसे जान रहे हैं, भिन्न भिन्न नामों से हम उसे पुकार रहे हैं, भिन्न भिन्न उसके गुण हैं, उसके असंख्य गुण कर्म स्वभाव हैं, इसलिए उसको हम असंख्य नामों से पुकारते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वह है तो एक ही, एकम एक ही है। सामिंस वह परमपिता परमात्मा एक ही है। विप्राह, विप्राह कहते हैं विद्वान लोग, ज्ञानी लोग। बहुधा वदन्ति, भिन्न भिन्न नामों से उसको पुकारते हैं, अनेकों नामों से उस ईश्वर को पुकारते हैं। इसीलिए जो ये हम भिन्न भिन्न दिशाओं का अवलोकन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, वहाँ पर हम ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से जान रहे हैं। वह ईश्वर है तो एक ही सर्वव्यापक। और विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो इस समस्त संसार के कण कण में विद्यमान है। विष्णु का अर्थ होता है संगठन करता, समस्त संसार को व्यवस्था में रखने वाला, समस्त संसार को संगठित रखने वाला। अध्यापक विद्यालय में पढ़ाता है, एक एक घंटे के लिए अलग अलग उसका पीरियड लगता है। 1 घंटे के लिए इस कक्षा में जाएगा, फिर अगला पीरियड दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में, फिर चौथी कक्षा में। जिस कक्षा में रहेगा उस कक्षा के बच्चों को वह सुव्यवस्थित रखेगा, शांत रखेगा, व्यवस्था में रखेगा। दूसरी कक्षा में जहाँ अध्यापक नहीं है, वहाँ बच्चे शरारती होते हैं, वो उपद्रव करेंगे, कोलाहल करेंगे, शोर मचाते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ शैतानियाँ करते रहेंगे, अर्थात वहाँ पर व्यवस्था नहीं रहेगी। जब कोई दूसरा अध्यापक उस कक्षा में पहुँच जाएगा, उस कक्षा को वह व्यवस्थित कर लेगा। इस प्रकार जहाँ जहाँ वह व्यक्ति जाएगा वहाँ वहाँ व्यवस्था रहेगी। जहाँ से व्यक्ति हट जाएगा, अध्यापक हट जाएगा, वहाँ पर वह व्यवस्था नहीं रहेगी। वह परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है। वह इस पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। इसलिए इस समस्त ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी हमारी नजर जाती है, यह प्रकृति सुव्यवस्थित है। यदि इसमें कहीं अव्यवस्था है तो वह हमारे कारण से है। हमने उस ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। जैसा अभी वायुमंडल में जो है प्रदूषण फैल रहा है, वायुमंडल जो दूषित हो गया है, उसके कारण के जो ईश्वर ने व्यवस्था हमें बताई थी,
वो व्यवस्था हमने अपनाई नहीं, उस व्यवस्था के हम विरुद्ध चले गए। सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत, महाभारत से भी लगभग समझो हजारों वर्षों पूर्व से व्यवस्था बिगड़नी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ तक फिर भी व्यवस्था संभली रही। दैनिक हमारे घरों में यज्ञ होते रहे, हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति संध्या करता रहा। श्री राम के हजारों वर्षों बाद उनके वंश में एक राजा हुए, राजा अश्वपति। उन्होंने अपने राज्यसभा में बैठ करके उद्घोषणा कर दी थी कि मेरे समस्त राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दैनिक यज्ञ ना करता हो, जो प्रातः सायं संध्या ना करता हो। मेरे पूरे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो मांस भक्षण करता हो, जो मद्य पीता हो, जो चोरी करता हो, जो व्यभिचार करता हो। कोई स्त्री कोई पुरुष मेरे संपूर्ण राज्य में ऐसा नहीं। आज क्या हम ऐसी घोषणा कर सकते हैं? ये व्यवस्थाएं ईश्वर की बनाई हुई थी, ईश्वर की हमें समझाई हुई व्यवस्था थी। उन्हीं व्यवस्थाओं का हम पालन करते आ रहे थे। आज तो हम परिवारों की इस प्रकार की उद्घोषणा नहीं कर सकते। बहुत कम गिने चुने परिवार ऐसे मिलेंगे जिस परिवार में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो प्रातः सायं संध्या ना करता हो, जो दोनों समय यज्ञ ना करता हो, जो मांस भक्षण करता हो, जो मद्यपान करता हो, जो धूम्रपान करता हो। बहुत कम। और यदि ऐसे परिवार हैं वो परिवार धन्य है, उन पर ईश्वर की महती कृपा है, विशेष कृपा है। ये है संगठन करता ईश्वर। अब हम उस ईश्वर का संगठन देखते हैं चारों ओर। फिर भी कुछ ऐसे देखिए, अपने शरीर का ही देख लीजिए। यत पिंड यत ब्रह्मांड, यह तो एक सीधा सा उपनिषद का, शास्त्र का वचन है और इससे हम अवलोकन भी कर सकते हैं। जैसा जैसा हमारा शरीर है, पिंड इस शरीर को कहा जाता है, यत पिंड तत् ब्रह्मांडे, वैसा ही वैसा इस ब्रह्मांड की रचना है। जैसे हमारे शरीर की रचना, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। यदि शरीर के विज्ञान को हम ठीक ठीक जान लें, ब्रह्मांड को भी हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। इस शरीर की व्यवस्था देखिए, इस शरीर का संगठन देखिए, इस शरीर का ढांचा देखिए। इस शरीर को सर्वव्यापक विष्णु ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। वह संगठन करता है, वह व्यवस्थापक है। देखिए शरीर की कैसी कैसी व्यवस्था बनाई है। देखने के लिए आंखें सबसे ऊपर रखी हैं ताकि आप चलो तो दूर तक का दिखाई दे। यदि ये आंखें यहाँ ना लग करके घुटनों में लगेंगी तो दूर का दिखाई नहीं देगा। इसलिए आंखें बिल्कुल जहाँ व्यवस्थित है, जहाँ व्यवस्था है, एक एक चीज व्यवस्थित है। नासिका बिल्कुल मुख के पास है। कोई भी वस्तु आप खाने से पहले उसको सूंघ लेते हैं। आपने उसको सूंघ लिया और तो फिर खा लिया, उसकी परीक्षा कर लिया आपने, भोजन की परीक्षा होती है। ये सब व्यवस्था उस परमपिता परमात्मा की है। और फिर भी यदि हम ये कहते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर की अनुभूति नहीं होती, अब हम संध्या में बैठकर इसी की तो अनुभूति करते हैं। ये परमेश्वर जहाँ जहाँ भी मैं मन को ले जा रहा हूँ, आपकी ही उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। चाहूँ और आपकी ही मुझे व्यवस्था दिखाई दे रही है। इस प्रकृति में, इस संपूर्ण सृष्टि में आपकी ही व्यवस्था को मैं देख रहा हूँ। तो नीचे की दिशा में वह सर्वव्यापक विष्णु नीचे की दिशा का अधिपति स्वामी बनकर मेरी रक्षा कर रहा है। किस प्रकार रक्षा कर रहा है? कलमाश ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, और कलमाश ग्रीवा कहते हैं जो बड़े बड़े तनेदार वृक्ष हैं, जिनके तने बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशालकाय जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों के द्वारा वह ईश्वर हमारी रक्षा करता है। अब देखिए किस प्रकार रक्षा करता है। वृक्षों से जो हमारा ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होती है, वो समस्त वनस्पतियों से, वृक्षों से ही ऑक्सीजन प्राप्ति होती है। ये वृक्ष भूमि के कटाव को रोकते हैं। ये वृक्ष विभिन्न प्रकार के हमें फल देते हैं, औषधियाँ देते हैं, छाया देते हैं। कितने कितने प्रकार से ये वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह सर्वव्यापक ईश्वर, वह विष्णु, इन बड़े बड़े वृक्षों के द्वारा हमारी रक्षा करता है।
रात को जब हम सो जाते हैं तो हम गेट बंद करके सो जाते हैं। ये गेट उन्हीं वृक्षों से आता है, उन्हीं लकड़ियों से आता है। जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उन्हीं के तनों को चीर चीर कर हम विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, मेज बनाते हैं, बेड बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं। और यदि गेट ना हो, फर्नीचर ना हो, तो सुख सुविधाएं ऐश्वर्य किस प्रकार प्राप्त हो। ये सब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि में उत्पन्न की हमारे लिए चीजें, हम उनका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वह ईश्वर हमारी रक्षा इन वृक्षों के द्वारा कर रहा है। अब यदि जिस व्यवस्था से हम जितना जितना उपयोग लेते हैं, उपभोग करते हैं, यदि उसका मूल्य हम नहीं चुकाते हैं, ये हमारी कृतघ्नता है। यदि हम वृक्षों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, फर्नीचर का हम प्रयोग कर रहे हैं, लकड़ी का हम प्रयोग कर रहे हैं, यह लकड़ी कहाँ से आती है? वनों से आती है। वन किसने लगाए? हमारे पूर्वजों ने लगाए, उनके पूर्वजों ने लगाए, उनके पूर्वजों ने लगाए। और सबका सबसे बड़ा जो पूर्वज है, जो सबसे बड़ा पिता, वो परमपिता परमात्मा, उसने ये सारी व्यवस्था दी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम केवल उपभोग ही करते रहें। संध्या के मंत्र में हमने कहा कर तल कर पृष्ठ है, लेना ही लेना नहीं है, देना भी है। करतल ही नहीं दिखेगा मांगते समय, हर समय ये करतल दिखता रहेगा। कर पृष्ठ भी तो दिखे, देना भी तो सीखूं। प्रकृति का जितना उपभोग कर रहा हूँ तो उसे कुछ देना भी तो सीखूं। अपने जीवन में मैं भी तो 4, 5, 10, 20 वृक्ष लगाऊं। वृक्षों से मेरी रक्षा होती है तो आने वाली संततियों की रक्षा किस प्रकार होगी? मैं भी उन वृक्षों का रोपण करूं, दूसरों को प्रेरित करूं, वो भी वृक्ष लगाएं। इस प्रकार इन वृक्षों से वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। तो हम भी किसी की रक्षा का संकल्प लें, हम भी किसी का सहयोग करें। और फिर है वीरुधा ईशवः। वीरुध कहते हैं लताओं को, बेलें। आज जो ये हमारे यहाँ महामारी जो चली हुई है वर्तमान में, इसका सबसे उत्तम, और इसका ही नहीं हजारों प्रकार के रोगों में जो एक रामबाण कहा जाता है, जिसको हम सोमलता के नाम से जानते हैं, सामान्य भाषा में गिलोय कह देते हैं इसको, गिलोय की बेल। अब ये इम्यूनिटी पावर को कितना विकसित करती है। गिलोय का काढ़ा बना करके पीजिए। ये गिलोय क्या है? लता है, विरुद्ध है। और इस प्रकार की अनेकों लताएं हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, जिनका हम औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं, जो हमें फल सब्जी प्रदान करती हैं। घिया, तोरी, करेला आदि की जो ये सब्जियां हैं, ये भी तो लताओं पर ही लगते हैं। सब्जियां खा करके हम हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। इन वृक्षों से, छोटे छोटे वृक्षों से, बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों से, इन बेलों से, लताओं से, और जो छोटी छोटी वनस्पतियां हैं, छोटी छोटी जो घास फूस है, इन सब से वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा ही करता रहता है। ईश्वर का कोई भी कार्य, एक भी कार्य निरर्थक नहीं होता। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में ईश्वर के प्रथम में सर्वप्रथम ईश्वर का ही लिया, वहाँ पर 100 सिद्धांत दिए। और पहला सिद्धांत ईश्वर के विषय में ही लिखा, और ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए, उसके कार्यों का वर्णन करते हुए महर्षि लिखते हैं कि कार्य, उसके कार्य उद्देश्य को पूर्ण करने वाले होते हैं। कोई भी कार्य ईश्वर का निरर्थक नहीं होता। उसका कार्य हमारे लक्ष्य को, हमारे उद्देश्य को पूर्ण करने वाला ही होता है। जिस प्रकार हम इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार की रचनाएं देखते हैं, मच्छर है, रात को सोने नहीं देते, परेशान करते हैं। हम सोचते हैं कि ये मच्छर हानिकारक है, निरर्थक है, इसका कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं, ये तो हमें परेशान ही करता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मच्छर भी ईश्वर ने बनाए हैं, और ईश्वर का कोई भी कार्य निरर्थक है नहीं, प्रत्येक कार्य सार्थक है। हाँ, उसको हम ना समझ पाए ये अलग बात है, उस रहस्य को हम ना समझ पाए ये दूसरी बात है।
तो हम इस पर चिंतन करें, मनन करें, विद्वानों से उस पर चर्चा परिचर्चा करें और तब जाने उस रहस्य को। अब इस चारों ओर हम जितना जितना निरीक्षण कर रहे हैं, ये जो हम ध्रुवा की दिशा को लेते हैं, नीचे की दिशा अर्थात पृथ्वी की दिशा। पृथ्वी अपनी ध्रुव कीली पर, अपने केंद्र पर है तो स्थिर, लेकिन फिर भी गतिमान है। केंद्र पर रहते हुए निरंतर गति करती रहती है और घूमती रहती है। और इसकी गति कितनी सामान्य गति नहीं है, लगभग समझिए 66,000 मील है। और इसको जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 66 और 30 और 33 99 लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये पृथ्वी घूमती रहती है। फिर भी इसके जितने भी पदार्थ हैं वो सब स्थिर हैं। अब इनसे हमको भी सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है कि पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं वो सब स्थिर हैं। इतने वेग को झेलते हुए भी जो ये विरुद्ध हैं, लताएं हैं, झाड़ियां हैं और जो ये वनस्पतियां हैं, ये कितने गर्मी, सर्दी, बरसात, हिंसक जीव जंतु और जो ये शाकाहारी जीव जंतु हैं वो सब उन वनस्पतियों को खाते रहते हैं, फिर भी वो बढ़ते रहते हैं। वृक्ष हैं बड़े बड़े, वो कितने लोगों का आश्रय है, कितने जीव जंतुओं को आश्रय देने वाले हैं, कितने पक्षियों का पेट भरने वाले हैं, कितने यात्रियों को आश्रय देने वाले हैं। हमारा सामर्थ्य कितना बड़ा है, हम किसकी रक्षा कर पा रहे हैं। हमारा सामर्थ्य कम है तो कम लोगों की रक्षा करें, सामर्थ्य बहुत बड़ा है तो हम अधिक लोगों की रक्षा करें, अधिक लोगों का हम आश्रय बने, अधिक लोगों को हम सहायता दें। इस प्रकार ईश्वर की शक्तियों का चिंतन करते हुए हमें ईश्वर के जैसा बनना है, उसके गुणों को धारण करना है। ईश्वर सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करता है। और ये वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे जो ईश्वर ने बनाए हैं, इन सबसे दूसरों की रक्षा कर रहा है। और इस महामारी के काल में अनेक ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने दूसरों की रक्षा की है। उनके पास जो सामर्थ्य था, उनके पास जो शक्ति थी, उनके पास जो धन था, उनके पास जो विद्या थी, उनके पास जो सामर्थ्य था, इस सामर्थ्य से, इस विद्या से, इस धन से उन्होंने रक्षा की है दूसरों की, उन्होंने सहायता की है दूसरों की। किसी ने मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे हैं, किसी ने मास्क बांटे हैं, किसी ने भोजन बांटा है, किसी ने दवाइयाँ बांटी हैं, की है रक्षा सबकी। हम सबको सीखना यही है, हम सबको अपने आचरण में, ये व्यवहार में लाना यही है, क्योंकि ईश्वर का गुण है सबकी रक्षा करना, हमारा गुण भी वही है सबकी रक्षा करना। उसी परमेश्वर को तेभ्यो नमः मैं नमस्कार करता हूँ। अधिपतिभ्यो नमः, उस अधिपति को, स्वामी को, जो उत्तर दिशा का स्वामी परमपिता परमात्मा ईश्वर है, मैं उसको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रक्षितृभ्यो नमः, उस रक्षक परमेश्वर को, समस्त संसार की, समस्त सृष्टि की, समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले ईश्वर को मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। नमन करने का अर्थ यहाँ पर बार बार इसको समझ लेंगे। नमन करने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है हाथ जोड़कर शीश झुका दिया, हम तो उसमें यज्ञ प्रार्थना में कई बार करते भी हैं, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे हैं। किसको हाथ जोड़ेंगे, किसको मस्तक झुकाएंगे, कहाँ पर मस्तक झुकाएंगे। वास्तव में यह मस्तक झुकाना हमारी नम्रता का, विनम्रता का परिचायक है। और विनम्रता वही है जब उसकी हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ईश्वर को शीश झुकाना, ईश्वर को नमस्ते करने का तात्पर्य है ईश्वर को अपने अनुकूल बना लेना। यद्यपि ईश्वर में राग द्वेष तो है नहीं, ईश्वर किसी से ना प्रसन्न होता, ना किसी से नाराज होता, लेकिन अनुकूलता का तात्पर्य ये कि जैसा ईश्वर दयालु है और ईश्वर न्यायकारी भी है, वह दंड भी देता है। भीमारितस्य हेतया अथर्ववेद का मंत्र कहता है ईश्वर के दंड बड़े कठोर होते हैं, बड़े भयानक होते हैं। अब ईश्वर को जब अपने अनुकूल हम बनाएंगे तो अनुकूलता से मतलब है जो हमारे लिए हितकारक है वो ईश्वर से हमें प्राप्त हो। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि ईश्वर हमको दंड दे।
हम चाहते हैं ईश्वर की कृपा, हम चाहते हैं ईश्वर की दया। तो अनुकूलता का तात्पर्य यही है, नमस्ते का तात्पर्य यही है कि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जिएं, ईश्वर की आज्ञा का यथावत हम पालन करें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जब हम मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ के पूर्व जब मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, वहाँ पर जब मंत्र आता है अर्थात उसकी आज्ञा का यथावत पालन करना ही ईश्वर की भक्ति है, यही उसकी पूजा है, यही उसकी उपासना है, यही उसको नमस्ते करना है। तेभ्यो नमः, उस ईश्वर को मैं नमन करता हूँ, उस ईश्वर की आज्ञा पालन करता हूँ। अधिपतिभ्यो नमः, जो जो नीचे की दिशा का, ध्रुवा दिशा का स्वामी है, उस ईश्वर को मैं नमस्ते करता हूँ। जो मेरी रक्षा करने वाला है, उस ईश्वर की को मैं नमन करता हूँ। किस प्रकार रक्षा करता है आप विचार कर लेंगे। ज्ञान देकर अग्नि दिशा में रक्षा करता है, ऐश्वर्य देकर रक्षा करता है, धैर्य देकर रक्षा करता है, सामर्थ्य देकर रक्षा करता है, वनस्पतियों को, अन्न को, औषधियों को उत्पन्न करके रक्षा करता है। इस प्रकार वह परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। और योस्मान, जो कोई भी असमान हमसे द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, वैर करता है, हमारी विद्या को देखकर, हमारी बुद्धि को देखकर, हमारे धन को देखकर, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठाओं को देखकर हमसे ईर्ष्या करता है, तो वह आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। मैं किसी से द्वेष ना करूँ, मैं किसी से ईर्ष्या ना करूँ, मैं किसी से वैर भाव ना करूँ। अपनी अविद्या जानता के कारण यदि कोई दूसरा करता है तो वह करे, मैं तो उससे बचता रहूँ। अर्थात मुझे ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे, इतना सामर्थ्य दे, इतनी विद्या दे कि मैं उस सत्यासत्य को जान सकूं, सही गलत को जान सकूं और इस पाप कर्म से मैं बचता रहूं। ये इस प्रकार ईश्वर का हमने अनुभव किया। ध्रुवा दिशा में, पूर्व की दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे की दिशा में, सर्वत्र वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। आइए अब सब हम मिलकर संध्या करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। प्रारंभ से व्यवस्थित अपना आसन सभी कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी। 3 प्राणायाम अनिवार्य। संध्या के पूर्व किसी ने पूछा भी था, क्या संध्या के पूर्व प्राणायाम करना अनिवार्य है? एक प्रश्न था कि क्या संध्या के पूर्व आचमन करना अनिवार्य है? हाँ, बिल्कुल, आचमन करना भी अनिवार्य है और प्राणायाम करना भी अनिवार्य है। आचमन से हमारा जो कफ की निवृत्ति होती है, गले में जो कफ आदि रुका हुआ है तो उसकी निवृत्ति होती है, और जो हम अंग स्पर्श करते हैं, मार्जन करते हैं, इससे जो शरीर में आलस्य आदि आया है वह दूर हो जाता है। और यदि जल प्राप्त ना हो, व्यवस्था ना हो, तो आप मंत्र पाठ कर सकते हैं बिना जल के भी, लेकिन प्राणायाम अवश्य करें, जिससे कि हमारे चित्त की वृत्तियों को रोकने में हमें सहायता मिलती है। जो चित्त की वृत्तियाँ, विचार है ना, मन में बहुत बड़ा चंचल होता है, ये इधर उधर दौड़ता रहता है। प्राणायाम करने से मन आत्मा के साथ संलग्न होता है, जुड़ता है। आइए 3 प्राणायाम करेंगे। समस्त श्वास का जो आपका अंदर, उसको बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही रोक देंगे। श्वास को बाहर रोक के रखिए। ओम करना, ओम वचन। घबराहट होने पर श्वास अंदर धीरे धीरे भर लेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद पुनः बाहर छोड़ देंगे, यथा सामर्थ्य रहेगा। घबराहट होने पर पुनः श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद पुनः बाहर छोड़ देंगे।
घबराहट होने का धीरे धीरे श्वास अंदर डालेंगे। छोड़ सामान्य श्वास 10 कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे। अपने मन को दोनों स्तनों के मध्य, उदर के ऊपर, कंठ के नीचे, इतना जो हृदय प्रदेश कहलाता है, यहाँ पर व्यवस्थित है। ये परमेश्वर, मैं आपकी उपासना करने के निमित्त बैठा हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, प्रेरणा कीजिए, मेरा मन एकाग्र हो, मेरा यह ब्रह्म यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी शक्ति, आपकी सहायता, आपके सामर्थ्य से ही मैं यह कार्य पूर्ण कर दूँगा। मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु, आपकी सहायता से ही मैं यह कार्य सिद्ध कर पाऊँगा। अथवैदिक संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टययापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ ततः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ धृतं च सत्यं चाभिधात्ततसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य निशतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ भ्राता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टययापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः।
वायुरग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवा तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाको रक्षतान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः उदीचीदिक्तोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षनिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः ॐ उद्भयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति पेतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवामुदगादनीलं चक्रमित्रस्य वर्णस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवीयन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा अचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हाथ जोड़ देंगे सभी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणां धर्मार्थकाममोक्षाणां
च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते जी। किसी का कोई, हाँ जी, श्रेयसी है, वही है श्रेयस मार्ग को। नमस्ते जी। विचार करते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपके भी हो जाएंगे जब अभ्यास में आ जाएगा। नमस्ते जी। जब इसको हम प्रतिदिन करेंगे ना तो वो सब कंठस्थ हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ये तो संध्या के मंत्र हैं। अभी तो हमारे यहाँ वर्तमान में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं दक्षिण भारत में जिनको एक एक पूरा वेद कंठस्थ है। और भूतकाल में तो हमारे यहाँ ऐसे ऋषि थे ही, ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके चारों वेद कंठस्थ थे, सब शास्त्र कंठस्थ रहते थे। तो ये अभ्यास जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना उतना होता जाता है। इसका कोई दुर्लभ चीज नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, संध्या के बाद उसको भी देंगे। हाँ जी, किसको? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। उसकी तो वीडियो में भेजता हूँ, वीडियो में सारा रिकॉर्डेड है ही। आपके पास भेज दूंगा, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ उसमें उस। ठीक है जी, बताइए। कोई अनिवार्य नहीं है। जहाँ आपकी व्यवस्था है उचित वहाँ आपका मुंह हो सकता है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है। किधर भी मुंह कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।